मॉर्निंग स्टूडेंट। सो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट क्लास हम लोग कंप्लीट रिजल्ट पढ़ लिए थे और 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसमें था वर्टिकल प्रोजेक्शन के लिए। ये रिजल्ट था वर्टिकल प्रोजेक्शन की, हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। बी द हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, एक्सेलरेशन, जी, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रिजल्ट सारा डायरेक्ट कर चुके हैं हम लोग। ये 9th क्लास का रिजल्ट था और ग्राफ, इसका सारा ग्राफ पढ़ चुके हैं। ग्राफ हर एग्जाम में पूछा हुआ है, वो सब कंप्लीट हो गया आपका। सो अंडर ग्रेविटी 1D मोशन और भी है, ये एक फर्स्ट सेट है। ठीक है, बाकी और आप पढ़ेंगे तो बाकी हम लोग ऐसे टावर के ऊपर से ऐसे यहाँ से ब्लॉक को ड्रॉप करेंगे, ये भी है। ब्लॉक को थ्रो करेंगे यू स्पीड से, ये भी 1D ग्रेविटी है। ब्लॉक को थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ये भी 1D ग्रेविटी है। तो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी चार टाइप से पढ़ना है। एक तो है वर्टिकल, ऐसे प्रोजेक्ट कर दीजिए। इसमें मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, नाउ आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, मैक्सिमम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, ग्राफ, सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ ये इसके क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टावर पे चढ़ करके एक ब्लॉक को ड्रॉप करेंगे, ब्लॉक को थ्रो करेंगे, ब्लॉक को अप प्रोजेक्ट करेंगे। इससे भी बहुत क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग इस जो सेट पढ़े हुए हैं उसके न्यूमेरिकल पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। एडवांस में तो क्वेश्चन नहीं मिलता है, बट मेडिकल में है क्वेश्चन, क्योंकि ये रिजल्ट तो 9th क्लास का ग्राफ था। एडवांस में वो मैंने कर दिया था लास्ट क्लास में। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ आपको। ठीक है, जो नीट का आया हुआ है सिंपल क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे आसान सा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि अपवर्ड प्रोजेक्शन है और इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि अपवर्ड प्रोजेक्शन के लिए मैक्सिमम हाइट चाहिए, जो कि एकदम आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो एच जो हो गया वो है यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2g। रिजल्ट जानते हैं आप। इनिशियल स्पीड जो है वो है आपका 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है 50 और डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 10 ऐसे कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। सो आप सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पे हो गया 25 125। तो ये था आंसर, आप चेक कर लीजिए। सो आपका मैक्सिमम हाइट जो निकालना था 125 मीटर, एकदम इजी क्वेश्चन। 3 या 4 पार्ट था उसमें। नाउ सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कि मुझे चाहिए टाइम टू रिच द मैक्सिमम हाइट। ये चाहिए टाइम टू रिच द मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रिच द मैक्सिमम हाइट, ये पूछा जा रहा है। सो देखिए, आपका टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, आप जानते हैं कि ये टाइम ऑफ एसेंट है। सिर्फ मुझे ये निकालना है, एसेंडिंग टाइम, यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए जो टाइम है। सो ये है टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ एसेंट जानते हैं यू बाई जी। तो सिंपल सा रिजल्ट। सो ये है यू बाई जी। सो टाइम ऑफ एसेंट जो है वो यू 50 और डिवाइड बाई जी 10, तो ये है 5 सेकेंड। तो ये आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एकदम इजी सा क्वेश्चन लिया है, वो 9th क्लास जैसा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड पॉइंट में ऐसे कि मुझे चाहिए था स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। सो स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, speed at half of maximum height।
सो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट में मुझे स्पीड चाहिए। आसान है, चलिए देखिए। सारे 9th क्लास जैसा है क्वेश्चन। आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मान लीजिए ये बॉल है, बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है, बॉल का स्पीड यू से आपने प्रोजेक्ट किया है और ये वर्टिकली जा रहा है, और जब हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो मुझे यहाँ पे स्पीड चाहिए, स्पीड एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये डिस्टेंस जो है वो h/2 है, h/2 ये डिस्टेंस हुआ हम लोग का h/2। यहाँ पे मुझे स्पीड चाहिए एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। समझिए यहाँ पे ये है मोशन, ये ऊपर जा रहे हैं तो ये बॉल का मोशन हो, बॉल का मोशन ऊपर है, ठीक है। सो आप जानते हैं एक्सेलरेशन ऊपर होगा, बट जी का वैल्यू आप जानते हैं, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड द अर्थ सेंटर, ये सब पढ़े हुए हैं आप जानते हैं कि अपवर्ड जब मोशन होगा तो अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो -g। और ये भी जानते हैं कि एच का वैल्यू आपने सॉल्व किया था 125 मीटर आया था, ठीक है। सो मुझे वो v निकालना एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के आधा पहुंचा हुआ है, वहाँ स्पीड चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे लिए बेस्ट फॉर्मूला होगा v² u² + 2s। जो मेरे लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला v² = u² और +2as, ये मैं यूज कर सकता हूँ। चलिए बना के देखते हैं। तो v² और u² है 50 का स्क्वायर -2, g का वैल्यू 10 और s का वैल्यू h/2, सो 125/2। सॉल्व करते हैं। सो v² 2500 -125, ठीक है। सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो 1250 ऐसा जाएगा, ठीक है। सॉल्व किए, सो यहाँ पे आप यूज करेंगे तो यहाँ 50 और इंटू 50 नहीं /2, सो सॉल्व करेंगे /2। मान लीजिए ऐसे सॉल्व करें तो ये हुआ आपका ठीक है 2500/2 करेक्ट है। तो v अगर सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर है तो स्क्वायर में यहाँ 50 हो जाएगा और /√2 हो गया मीटर पर सेकेंड। आपको मैं कैलकुलेशन में मैं कई बार समझा चुका हूँ कि 1/√2 का वैल्यू जो होता है ना वो 0.7 होता है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे v = 50 और 0.7 नियरली 35 मीटर पर सेकेंड। ये मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है 35 तो है ही, 35 मीटर पर सेकेंड। तो आप सॉल्व करिए, कैलकुलेशन सॉल्व करने का ये मेथड हुआ। एक और पार्ट कर लीजिए इसमें, तो ये सब तो है, देखिए 9th क्लास जैसा ही लग रहा है क्वेश्चन सब। एक पार्ट और सॉल्व कर लीजिए इसमें। सो फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। One second before it reaches the maximum height. So, maximum height जो रीच कर रहा उससे 1 सेकेंड पहले। सो मुझे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जाने के लिए टाइम कैलकुलेट किया था आपने, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए टाइम लग रहा था आपका 5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बिफोर का मतलब 4 सेकेंड पे, मुझे 4 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए। देखिए आपका,
तो ये आप जानते हैं कि ये हो गया हम लोग का अर्थ। और जब आप बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसे बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट करने में बॉल ऐसे जाएगा और ऐसे रिटर्न बैक करेगा। स्पीड है यू। यहाँ है 1 सेकेंड बिफोर, 1 सेकेंड बिफोर, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में जो लगा था टाइम, वो टाइम लग गया था 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बिफोर, 1 सेकेंड बिफोर का मतलब 4 सेकेंड में, जब टाइमिंग जो है वो 4 सेकेंड है, जब, तो उस समय मुझे इस पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए। 1 सेकेंड बिफोर, ऐसे यहाँ हमें वेलोसिटी निकालना है। जो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है, पूछ रहा है वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर रीच द मैक्सिमम हाइट। तो बाकी सब मेरे पास है। सो मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यूज करते हैं हम लोग। सो यहाँ से यहाँ के लिए, इस जगह से इस जगह के लिए, ये जो आपका ब्लू जोन है वहाँ, इसके लिए फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसे लगाना चाह रहे हैं। सो फाइनल वेलोसिटी हो गया, और u और एक जगह लिखेंगे माइनस जी और t। सो u हो गया आपका, इसकी जरूरत नहीं है, 50 था, -10 और मल्टीप्लाई बाई ये है 4। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, एनी पॉइंट, बीच में किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालना है। हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट या एनी टाइम 1 सेकेंड बिफोर द मैक्सिमम हाइट। तो ये क्वेश्चन हो गया, काफ़ी इजी है, ये आसान सा टॉपिक है। और क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ मेडिकल का, मेडिकल में ही इसमें क्वेश्चन है, आपको आईटी मेन एडवांस में क्वेश्चन नहीं, क्योंकि बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये पीएमटी क्वेश्चन है और 1 सेकंड का क्वेश्चन। बस ऐसे देखना है, बताना है आपको कि बॉल का प्रोजेक्शन है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हुआ, यहाँ पे जी का वैल्यू लिखा हुआ है और लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड अगर आप पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे निकालते कि यहाँ से यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट करते, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता 2u/g, 2u/g, ये जानते हैं आप। और जब आप पुट करेंगे तो 80, तो ये हुआ 8, ये 8 सेकेंड हो गया, यहाँ पे 8 सेकेंड ऐसा है। तो असेंडिंग करने में 4 सेकेंड, डिसेंडिंग करने में 4 सेकेंड, तो मुझे चाहिए था स्पीड 2 सेकेंड पे ही। तो 2 सेकेंड तो यहाँ पे आएगा, मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड चाहिए था। जब बॉल यहाँ चला जाएगा, इस जगह मुझे स्पीड चाहिए, और स्पीड जब यहाँ से यहाँ का टाइमिंग लिखा हुआ है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे ऐसे मुझे स्पीड चाहिए। सॉल्व करने एकदम आसान है। आप अपवर्ड मोशन के लिए, अगर मोशन अपवर्ड है तो एस, क्योंकि मोशन ऊपर है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g। अगर बॉल का मोशन देख रहे हैं कि मोशन जो है वो ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, बट g का वैल्यू तो नीचे आता है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -g। बाकी आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुट करेंगे 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी चाहिए। सो v इज इक्वल टू यू का वैल्यू जो है वो 40 -g और t, सो 40 -10 और टाइमिंग कितना लिखा हुआ 2 सेकेंड। सो एकदम आसान सा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब क्वेश्चन 9th क्लास स्टैंडर्ड जैसा है आपका, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था कि ये अपवर्ड प्रोजेक्शन है, बट ये वेलोसिटी जो है इनिशियल नहीं है। वेलोसिटी एट हाइट h/2, ये जो मैक्सिमम हाइट है उसके जब हाफ हाइट तक पहुंचा हुआ है, उस केस में वेलोसिटी लिखा हुआ। ठीक है, सो आपका हाफ हाइट जब पहुंच गया h/2 पे, वहां वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है।
मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए था। ठीक, चलिए प्लान करते हैं हम लोग का ये पॉइंट यहाँ से यहाँ के लिए प्लान करते हैं। इस साइड देखिए आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए प्लान करते हैं। ये है स्पीड, मान लीजिए यू स्पीड है। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि यहाँ स्पीड जो है वो v है। यह है h/2 हुआ। ठीक है, आप जानते हैं कि मोशन इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, मोशन ऊपर रहेगा। जब मोशन ऊपर है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर रहेगा, जबकि g का वैल्यू डाउनवर्ड है, इसलिए आपको a का वैल्यू इक्वल टू -g हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट आप पढ़ा हुआ है h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, पढ़े हैं ना आप? मैक्सिमम हाइट तो यही होता है u स्क्वायर बाई 2g। चलिए हम लोग यहाँ पे इस जोन के लिए, ये जो जोन है इस जोन के लिए हम लोग अपना 9th क्लास का फॉर्मूला लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, बन जाएगा तुरंत, एकदम आसान है। तो मैं इस जोन पे फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस और 2as, ऐसे यूज करना चाह रहा हूँ। देखते हैं तो v स्क्वायर, सो v स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, u स्क्वायर, देखिए u स्क्वायर, यहाँ से u स्क्वायर हटेगा तो 2gh हो जाएगा, u स्क्वायर की जगह हो गया 2gh और -2 a की जगह g और s जो हुआ वो h/2 हुआ, h/2 ये, तो एक्सेलरेशन की जगह -g, u स्क्वायर की जगह 2gh यूज कर लीजिए, हो गया। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हुआ g इंटू एच, तो v का वैल्यू हुआ अंडर रूट, या छोड़ दीजिए v स्क्वायर पुट करिए ना, h ही तो निकालना है, तो v का वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10 इंटू एच, एकदम आसान सा, h 10 मीटर हो। सो मैक्सिमम हाइट जो निकालना था वो है 10 मीटर। अब वो छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम इजी है। दूसरा रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट जिसमें आप ऊपर से टावर से ड्रॉप करना है तो उसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, बट ये सब तो एकदम इजी है। सो ये मेडिकल क्वेश्चन है और एकदम इजी सा, प्लानिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिजल्ट पढ़े थे हम लोग। सो टाइमिंग के लिए रिजल्ट पढ़े थे, यहाँ पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए और डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड और 6th सेकेंड इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल हो 5th सेकेंड 6th सेकेंड, तो मैंने क्लास में आपको बताया था 1 लाइन क्वेश्चन, बट इसका रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था कि दो डिस्टेंस तभी बराबर हो सकता है जब आप यहाँ से यहाँ चले, मतलब ये डिस्टेंस, ये 5th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन अ 6th सेकेंड। ऐसे आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन अ 5th सेकेंड, ये 5th सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल इन अ 6th सेकेंड, ये यही पोजीशन है कि ये जब बॉल टॉप पे जाएगा तो ये डिस्टेंस आप बराबर है, लिखा हुआ कि 5th और 6th सेकेंड डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब ये यही चीज है कि टॉप से ही अप जाना और डाउन जाना, ये लिखा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल इन अ 5th सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ 5th सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल इन अ 6th सेकेंड, ये ऐसे लिखा हुआ बराबर है दोनों, ठीक है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब सर इससे कंफर्म हो गया मैं कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो 5 सेकेंड, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ जाने में टाइम, यहाँ से जाने में टाइम जो लग गया वो 4 होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम जो लगता है वो टाइम होता है 5, ये टाइम होता है 5 सेकेंड। सो 5 सेकेंड और 4th, ये 4th सेकेंड, ये 5th सेकेंड है ये, ठीक है। सो इसका मतलब ये टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि ये 5th सेकेंड का मतलब मैंने बताया था, तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट जो है वो 5, टाइम ऑफ एसेंट u/g होता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, बट रिजल्ट पढ़ा रहना चाहिए था, रिजल्ट हम लोग क्लास में कर चुके हैं। सो आपका यहाँ से पता चला कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू जो है वो 5 सेकेंड,
और टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो u/g होता है, वो है 5। तो u इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 9.8, सो u इज इक्वल टू 14 49 कर लेंगे मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में रहेगा, आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मेडिकल का है, एक लाइन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सब छोटा छोटा है। ये नीट का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है कि ये बॉल प्रोजेक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड और लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट 30 सेकेंड ऑफ एसेंट, चढ़ते समय। ठीक है, ये चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ लास्ट 30 सेकेंड ऐसे चाहिए, ऐसे। ठीक है, सो ये है, ये डिस्टेंस कवर्ड चाहिए ये वाला। जब टाइमिंग जो है वो टी, टाइम जो हो ये रेड कलर के लिए टाइम टी हो, तो मुझे ये डिस्टेंस कवर चाहिए था कि डिस्टेंस कवर इन लास्ट टी सेकेंड ऑफ एसेंट। तो मैंने आपको बोला था, देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे बनाना टफ है, इसको बनाइएगा तो ये काफ़ी टाइम लग जाता है। बट मैंने आपको बताया था रिजल्ट में कि जो एसेंडिंग डिस्टेंस होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आप जा रहे हैं, ये हमें निकालना है एस, ये वाला डिस्टेंस, और मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम लास्ट 30 सेकेंड ऑफ एसेंडिंग के लिए टाइम लिखा हुआ है। ये टाइम, ये पूछा जा रहा है कि इतने टाइम में लास्ट मोमेंट एसेंडिंग के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करिएगा। तो ये निकालना और ये निकालना एक ही चीज़ होता है। तो उससे बढ़िया है कि आप क्या करिए कि बॉल जो है, क्योंकि ये टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट पे बॉल का स्पीड जानते हैं कि टॉप पॉइंट पे 0 होगा। तो एसेंडिंग निकालना है, तो एसेंडिंग और डिसेंडिंग, टॉप पॉइंट से एसेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, उतने ही टाइम में, जितना टाइम में एसेंडिंग गया है उतने टाइम में डिसेंडिंग, सेम टाइम में आप डिसेंडिंग निकाल दीजिए। आंसर वही है, वही जो एसेंडिंग डिस्टेंस, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जितना डिस्टेंस एसेंडिंग उतना ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस डिसेंडिंग होगा। और इधर के लिए अगर आप मोशन करेंगे, क्योंकि नीचे जा रहे हैं, नीचे तो मोशन भी नीचे है, मोशन नीचे है तो एक्सेलरेशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, जी भी नीचे है, ऐसे। ठीक है, बाकी आप यूज कर लीजिए। आप जानते हैं कि डाउनवर्ड इक्वेशन के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो एस, यहाँ पे एस यूज करेंगे, यू यहाँ पे यू जो है वो 0 हुआ प्लस हाफ हो गया, और डाउन जा रहे हैं, डाउन के लिए जी टी स्क्वायर। तो कोई आंसर देखिए, तो ये है ऐसा कोई हाफ जी टी स्क्वायर। तो रिजल्ट हम लोग खूब अच्छे से पढ़ लिए हैं, इसलिए मेडिकल का क्वेश्चन 1 मिनट में ही बनेगा और आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सो नेक्स्ट ये पीएमटी क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखा हुआ आपका। तो एक बॉल को थ्रो करना है वर्टिकली और T1 पॉइंट पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में, इस लाइन तक पहुंचने में उसको टाइम T1 लगा असेंडिंग करते समय, और डिसेंडिंग करते समय ऐसे ऊपर से फिर से नीचे आते समय उस पर स्टार्टिंग से शुरू से लेकर T2 लगा। सो लिखा हुआ है टाइम इंटरवल पूछा जा रहा है कि T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल आफ्टर which the body passes through the same point during return journey। ये रिटर्न जर्नी करना, एक बार ऊपर जाना है और रिटर्निंग करते समय दोनों में टाइम इंटरवल चाहिए कि सेम पॉइंट से पास करना है। आसान सा, आप पढ़ चुके हैं, कल का रिजल्ट आपका पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि यहाँ T1 और प्लस T2 ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये पढ़े हुए हैं आप कि ये T1
ये T1 बराबर ही होगा, फिर T1 प्लस T2 कल का टाइम पढ़ा हुआ आपका, तो ये हुआ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है तो वो आप जानते हैं कि ये है 2 और u बाई जी हो गया, पढ़ा हुआ आपका। अब यहाँ से आप T2 निकाल देंगे। अब यहाँ से T2 जो हो गया वो है 2u बाई जी माइनस T1 हो गया, ये हो गया। और अब आपको निकालना है डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी क्या हुआ, डेल्टा टी हुआ T2 माइनस T1। सो डेल्टा टी जो हुआ आप पुट कर लेंगे T2 का मतलब हुआ 2u बाई जी माइनस T1 कर लेंगे। सो डेल्टा टी अब आप सॉल्व कर लीजिए, जो डेल्टा टी हो गया वहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा, u बाई जी माइनस T1 कर लीजिएगा। सो जिस फॉर्म में आपका आंसर प्रेजेंट किया हुआ है उसी फॉर्म में आपको सोचना है। सो आंसर है बी, एकदम इजी सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एम्स का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ कि अगर ब्लॉक बॉडी को वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहा है वर्टिकली तो मैक्सिमम हाइट h आ गया। और अगर मैक्सिमम हाइट को ट्रिपल करना है, अगर मैं चाह रहा हूं कि उसका मैक्सिमम हाइट 3 गुना हाइट तक जाए तो उसको कितने स्पीड से प्रोजेक्शन करना चाहिए। एकदम ईजी है एम्स का क्वेश्चन, बट कितना आसान है। सो आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो होता है वो आपको पढ़ा हुआ है u स्क्वायर बाई 2g। ये आप रिजल्ट जानते हैं कि अपवर्ड प्रोजेक्शन के लिए। सो इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में ये हो गया आपका v नॉट स्क्वायर बाई 2g, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, मैक्सिमम हाइट 3h है तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2g, 2/1 कर लीजिए, v स्क्वायर बाई v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 v नॉट स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू √3 इंटू v नॉट। ये 1 लाइन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 1 सेकंड का है, सब मेडिकल क्वेश्चन है कि लिखा हो कि बॉल को प्रोजेक्ट करना है और वो क्रॉस कर रहा है सेम पॉइंट को आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 7 सेकेंड। एक बार असेंडिंग जाते समय 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है और ऊपर से उतरते समय फिर टोटल 7 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो स्पीड चाहिए। 1 लाइन तो क्वेश्चन है आपका। आप जानते हैं कि नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया वो है T1 प्लस T2, ठीक है, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1, तो 1 को इधर भी कर सकते हैं, 7 + 1 हो गया। सो ये होता है 2u बाई जी और 7, ये 1 + 7। सो u जो चाहिए था वो हो गया ऊपर में 8 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2। सो स्पीड जो हो गया वो 40 मीटर पर सेकेंड। तो एकदम आसान, जो टाइमिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हुए थे, रिजल्ट पढ़े हुए थे, वही सब यूज करना है आपको। सो 9, 10 छोटा छोटा 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ये एक बॉल है, थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड चाहिए, जो रिटर्न कर गया 4 सेकंड में। तो जब रिटर्न कर रहा है 4 सेकंड में, आप जानते हैं कि नाउ टाइम जो हो गया वो जो लिखा हुआ 4 सेकंड, और टाइम इज इक्वल टू होता है 2u बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो गया 4। सो u का वैल्यू चाहिए तो 4, g का वैल्यू 10 मान लीजिए, डिवाइड बाई 2। सो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो चाहिए वो 20 मीटर पर सेकेंड। ये आया हुआ मेडिकल का, बट ये सब 9th क्लास का क्वेश्चन है। अच्छा, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ मेडिकल में कि बॉल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड एंड इट रिटर्न इन 2 सेकेंड। नाउ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में, कि डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए
वो है जीरो, क्योंकि कोई चीज रिटर्न बैक करेगा, जब रिटर्न बैक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जहां से आप चले थे, मान लीजिए कोई बॉल है जहां से चला और उसी जगह पे रिटर्न बैक कर गया, रिटर्न बैक किया तो डिस्प्लेसमेंट कोई जीरो हो गया। आप जैसे सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, यहां से चले और उसी जगह पे ये पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, और फाइनली वही पॉइंट पे आ गए ऐसे घूमते हुए, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जहां से गया था वही लौट आया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि इस क्वेश्चन बनाने के बाद आया हुआ मेडिकल क्वेश्चन ऑफिस में आके बोलते हैं सर ये टाइमिंग तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है और ये टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है। रिटर्निंग का रिलेशन होता है 2u/g, आप पुट करेंगे तो वो मैच ही नहीं कर रहा। तो देखिए उससे कोई मतलब नहीं है। मैचिंग इसलिए नहीं कर रहा ना कि ये मोशन हो सकता है विंड ब्लो कर रहा हो, हवा चल रहा हो, इसमें आंधी आ जाए, आंधी आने पे जस्ट तुरंत रिटर्न कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये है, इसमें बोलते हैं कि नो विस्कस फोर्स, स्टिल एयर, हवा रुका हुआ है, तो ये केस है जो आप पढ़ते हैं, जो केस आप पढ़ते हैं वो आपका केस जो है नॉन विस्कस फोर्स, मतलब आपका एयर जो है विंड एकदम ब्लो नहीं कर रहा, हवा रुका हुआ और बॉल को आप थ्रो करिएगा, तो ये केस है। बट ये केस इसमें मैचिंग नहीं कर रहा है, तो मैचिंग इसलिए नहीं कर रहा है कि यहाँ कुछ लिखा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, हो सकता है हवा चल रहा हो, आंधी तूफान आ जाएगा तो वो टाइम कम हो जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है हमें, ये इस जगह से नहीं मतलब है। बस ये कई लोग मैचिंग करते हैं, बोलते हैं मैच कर ही नहीं रहा है, टाइम जो होता है रिटर्निंग का 2u/g और मैच नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा क्या है क्वेश्चन, बॉल रिटर्न किया, घर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ये मेडिकल का सब ट्रिक होता है, इसलिए कि आप इधर जाएंगे, इधर सोचते रहेंगे, तब तक 2 मिनट 3 मिनट आपका वेस्ट हो गया, जबकि इधर जाना ही नहीं है। रिटर्न बैक, बॉल रिटर्न बैक इट्स अ डिस्प्लेसमेंट जीरो। घर पे कोई चला गया, किसी भी रास्ते से जा रहा है, रिटर्न बैक, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब ये सोचना बाद में है एग्जाम के बाद कि ये मैच क्यों नहीं कर रहा था, मैच इसलिए नहीं कर रहा हो सकता है विंड ब्लो कर रहा हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उस केस में जस्ट टाइमिंग घट जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आने लगेगा, विंड ब्लो करेगा, विस्कस फोर्स आ जाएगा। 10 हो गया, नेक्स्ट 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बट है तो इजी ही है। मेडिकल क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और नीट का भी है और एफएमसी भी पूछा हुआ है। सो एक मैन है, यहाँ पे बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक है, और एवरी एट इंस्टेंट ऑफ इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड पे एक बॉल को ऊपर थ्रो करते जा रहा है। यहाँ ढेर सारा बॉल है, यहाँ मैन के पास बहुत सारा बॉल रखे हुए हैं और हर 2 सेकेंड पे मैन यहाँ से बॉल उठा के थ्रो कर रहा है, ठीक है। जी का वैल्यू लिखा हुआ है, और मोर देन 2 बॉल्स इन स्काई एट एनी टाइम, 2 बॉल कम से कम चाहिए, ठीक है। उसके लिए इसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कम से कम 2 बॉल फ्लाइंग करते रहेगा, तो ये तब पॉसिबल है, ऐसे समझिए। है तो आसान ही, बस लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे सोचिए, मैन है, सो ये है बॉल को ऊपर ऐसे थ्रो कर रहा है, ठीक है, ऐसे। सो 2 सेकेंड पे, ठीक है, जब तक बॉल जो है, देखिए जब तक फर्स्ट बॉल, मान लीजिए कि ये फर्स्ट बॉल हुआ, ठीक है, बॉल नंबर 1 जब तक स्काई में है, जब तक ये बॉल यहां से यहां तक पहुंचा हुआ है, वो दूसरा बॉल लेकर के ऐसे रेडी कर दे, ऐसे या ऐसे कर ले। 3 बॉल के लिए बारे में बात करेंगे कि एक बॉल, मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ पे आ रहा है, तब तक दूसरा बॉल यहाँ रहना चाहिए, तीसरा बॉल हाथ से जस्ट छूटना चाहिए, ऐसे। तब लिखा हुआ कि मोर देन 2 बॉल्स इन स्काई एट एनी टाइम, मतलब एक बॉल जस्ट नीचे जा रहा है, एक बॉल ऐसे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, एक बॉल ऐसे रिटर्निंग करने की कोशिश कर रहा है, तब तक एक बॉल ये छोड़ेगा, तब मोर देन 2 बॉल्स इन स्काई, मतलब अब ये हाथ से ऐसे छोड़ चुका है, ठीक है, ऐसे इस तरह सोचिए। और हर 2 सेकंड पे जस्ट हर 2 सेकंड पे फेंक रहा, ठीक है, हर, तो यहाँ से यहाँ का जो टाइमिंग है, ये यहाँ से आने में टाइमिंग लग गया जो 2 सेकंड, ठीक है, यहाँ से हर 2 सेकंड पे ये बॉल को थ्रो करना शुरू कर दिया, ये 2 सेकंड, ठीक है। सो आपको लिखा हुआ मोर देन 2 बॉल्स इन स्काई एट टाइम, सो जो टाइम ऑफ एसेंडिंग, क्योंकि 2 सेकंड पे, हर 2 सेकंड पे फेंकेगा,
एक बॉल ऊपर गया तब तक फिर फेंक देना है, फिर फेंकना है, ऐसे सोचना है। तो इस केस में जो टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 2 सेकेंड, टाइम ऑफ एसेंट, क्योंकि 2 सेकेंड में फेंकना है, क्योंकि मोर देन 2 बॉल्स इन स्काई। तो टाइम ऑफ एसेंट ये मिनिमम है, कम से कम 2 सेकेंड होना चाहिए। तो अगर आप पढ़ेंगे टाइम ऑफ एसेंट मिनिमम जो है कम से कम 2 सेकेंड रहेगा तो काम होगा। तो ये तो मिनिमम केस है ना, बट मुझे तो चाहिए मोर देन 2। तो अगर हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसको जाने में मान लीजिए कि जाने में 2.5 सेकेंड लगा, तब तक थ्रो कर दे, जैसे थ्रो करते रहेगा 2-2 सेकेंड पे, तो बहुत सारा बॉल स्काई में 2 से ज़्यादा बॉल आ जाएगा। सो टाइम ऑफ एसेंट क्या है, तो U/G ग्रेटर देन 2 सेकेंड, U ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल थ्रो करेगा, ये जो बॉल थ्रो कर रहा है, U मस्ट बी ग्रेटर देन आप 19.6। ये है रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं लास्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा है ही नहीं, जो भी सबसे अच्छा यही क्वेश्चन था, बस ज़्यादा वेरिएशन है ही नहीं। रिजल्ट आपका पढ़ा हुआ है, खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसको आप फॉलो करिएगा, सब क्वेश्चन तुरंत बनेगा। नेक्स्ट, वैसे ही क्वेश्चन है बट आसान है। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जस्ट मैन बॉल को थ्रो कर रहा है, कंटिन्यूस थ्रो हो रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन, दूसरा बॉल तब थ्रो कर रहा है व्हेन द फर्स्ट बॉल या प्रीवियस वन इज एट द मैक्सिमम हाइट, जब एक हाइट पे मैक्सिमम पहुंच गया तब इधर से थ्रो किया। ठीक है, तो यहाँ से हाँ आप जानते हैं कि ये टाइमिंग आपको पढ़ा हुआ है कि ये टाइमिंग जो है वो हम लोग निकाल देंगे U/G। तो हर जो टाइम है, जब फर्स्ट जो है ऊपर पहुंचा देन सेकंड, तब तक ये नीचे आएगा, ये ऊपर पहुंचेगा तब थर्ड, ऐसे थ्रो करना है। हाइट मैक्सिमम हाइट लिखा हुआ है आपको, ये है स्पीड है U, स्पीड U से, और हम लोग को कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ बॉल्स थ्रो इन 1 मिनट 60 सेकेंड में कितना बॉल थ्रो करेगा। चेक कर लेते हैं। हाइट जो है वो हुआ U² बाई 2G। यहाँ से U निकालेंगे, √2GH कर लीजिएगा, ये U होगी। सो स्पीड जो निकालेंगे √2G का वैल्यू हो गया 10, H का वैल्यू हाइट जो है वो 5। तो ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो हो गया वो तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में वो थ्रो कर रहा है, तो टाइम जो है वो टाइम ऑफ एसेंट है जो हम लोग पढ़े हुए हैं। सो U/G होता है, सो 10/10, और आपने सॉल्व किया तो 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक सेकेंड के गैप पे बॉल फेंका जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना बॉल फेंकिएगा, 60 बॉल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सेकंड पे, हर एक सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड ये टाइम आपने कैलकुलेट किया, तो ये कैलकुलेशन पे पता चला कि टाइम है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पे एक बॉल आप फेंक कर रहे हैं, 1 सेकंड पे एक बॉल, तो 1 सेकंड का मतलब 1 बॉल, 1 बॉल। तो 60 सेकंड, 60 बॉल्स थ्रो। सो 1 मिनट में पूछा गया है, 1 मिनट वही 60 सेकंड में कितना बॉल थ्रो करना है, तो 60 बॉल। सो 60 बॉल वो थ्रो कर लेगा 1 मिनट के अंदर। ये फाइनल हो गया। वर्टिकल प्रोजेक्शन में यही है, सारे क्वेश्चन एकदम इजी रिजल्ट बेस्ड है। तो आपको रिजल्ट करना है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका, देन क्वेश्चन डिस्कस करना है जो एकदम आसान था, सारे मेडिकल के क्वेश्चन ही हैं ना। इसके आगे नेक्स्ट रिजल्ट है आपका, आप टावर से थ्रो करना है, टावर से ड्रॉप करना है, अपवर्ड प्रोजेक्शन करना है। वहाँ क्वेश्चन कुछ नीट का और IT मेन का, कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं।
सो नेक्स्ट ये लेक्चर कंप्लीट, रिजल्ट फाइनल, ग्राफ फाइनल, क्वेश्चन फाइनल, नेक्स्ट रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।